गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें। आइए जानते हैं बिहार की टॉप न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। आइए जानते हैं आज दिन भर में बिहार में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों को विस्तार से। अप्रैल 2025 में बिहार में सरकारी नौकरी के कई अच्छे अवसर हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये मौका आपके लिए सुनहरा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है और आयु सीमा 18 से 25 साल आरक्षित वर्ग को छूट है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल टेस्ट होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। बिहार पुलिस के तहत होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद किया जाएगा सिलेक्ट। आइए अब जानते हैं बिहार चुनाव से पहले एनडीए में दरार। जीतन राम मांझी क्यों बोले, लगता है हम गठबंधन में ही नहीं हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो कहीं सीटों के बंटवारे ने पारा चढ़ा दिया है, तो इसी सिलसिले में एनडीए की घटक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मांझी ने गठबंधन में 35 से 40 सीटों की मांग रखी दी है। इससे बाकी सहयोगी दलों के लिए समीकरण साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्टी को हालिया बैठक में कई नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है और अपनी बात खुलकर रखी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। मांझी ने बताया कि भाजपा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे को एनडीए का हिस्सा मानती है या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सीएम नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को देंगे खुशियों की सौगात, मिलेंगे 2500 रुपए। नीतीश कुमार के मंत्री कृष्ण नंदन ने एक सभा में बताया कि सरकार अगले महीने महिलाओं को 2500 रुपए से अधिक की आर्थिक मदद, वृद्धा और विधवा पेंशन को 1500 रुपए करने के सहायता कई योजना लाएगी। ये घोषणा तेजस्वी की माई बहन मान योजना के जवाब में मानी जा रही है। कृष्ण नंदन के इस बयान से नीतीश की उस रणनीति का बेपर्दा कर दिया है जिसके जरिए वे राजद की योजनाओं को कमजोर करना चाहते थे। बिहार में मौसम विभाग ने केवल 4 जिलों तक ही अलर्ट को सीमित नहीं रखा है। अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर या गया, कैमूर, पटना और रोहतास जिले में 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 24 जिलों में सक्रिय है अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कुल 24 जिलों के लिए आंधी, बारिश और बिजली गिरने का विशेष अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम का मिजाज और ज्यादा बिगड़ सकता है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भर्ती के लिए पदों की संख्या इन नोटिफिकेशन के तहत कुल 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि ये संख्या अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। विभिन्न पदों में क्लर्क और चपरासी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार राज्य के चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। हाल ही में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा संपन्न की है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ आखिरी दिन कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी बिहार पहुंचे। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की सियासी हलचल पर बड़ा बयान दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की रणनीति पर पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव जी बैठकर तय करेंगे। हाल में पटना पहुंचे कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के बयान को कोट करते हुए पप्पू यादव ने कहा है, सचिन जी ने ठीक बोला, सीएम कौन बनेगा ये मैटर नहीं है, एनडीए को कौन खत्म करेगा ये मैटर है। आखिरी में पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बिना गठबंधन और बिना कांग्रेस के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। किसी को अहंकार नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि पप्पू यादव का यह बयान तेजस्वी यादव के लिए था। भीम संवाद का आयोजन में बड़ी संख्या में पूरे बिहार के दलित समाज के लोग पहुंचे थे। उन्होंने नेताओं को एक साथ मिलकर सबके लिए काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। उनकी जयंती पर आपको शुभकामनाएं। हम तो उनके घर पर भी कई बार गए, बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है। संविधान की रचना कोई मामूली बात नहीं है। उनके घर पर परिवार के लोगों से भी मिले। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकारों ने कोई कुछ काम नहीं करता था, लेकिन जब से वो सरकार में आए तो लोगों के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने ये बात कही।
पहली बार हासिल किया पहला स्थान बिहार के स्कूलों ने। सैनिक स्कूल गोपालगंज ने सीबीएसई बोर्ड की 2022-2023 सत्र की 10वीं की परीक्षा में देश के सभी सैनिक स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये रैंक पिछले वर्ष घोषित होनी थी, लेकिन प्राच्य सम्मेलन न होने के कारण ये सम्मान अब मिला है। एलिया में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में इस रैंक की घोषणा की गई तथा सैनिक स्कूल गोपालगंज को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिया गया है। अन्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनिक स्कूलों को भी समान रूप से सम्मानित किया गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बीते गुरुवार को बारिश हुई है। आंधी पानी से कई जिलों में गुरुवार की रात बिजली गायब रही। तेज हवा और बारिश के कारण बिहार शरीफ में पिछले 12 घंटे से बिजली गुल है। कई और जिलों में भी यही हालात हैं। नालंदा में करीब सैकड़ों बिजली की पुल ध्वस्त हो गए। कई जिलों में ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए और कई जगह पर ट्रांसफार्मर गिर गए। बिहार के सभी जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज शुक्रवार को भी अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को बिहार के 4 जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें उचित और तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 3 दिनों में बिजली गिरने और आंधी तूफान में 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इन मौसमी घटनाओं ने फसलों और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे नालंदा जिले में सबसे अधिक 23 मौतें हुई। बिहार के पूर्वी मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में शनिवार को एक मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की गई। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चले इस विशेष अभियान में मंडल भर के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में कुल 4048 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बिहार में कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों को आने वाले 7 से 8 महीने में करीब 15 लाख पक्के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आवास दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 5,20,000 पक्के मकान दिए गए हैं। 5,20,000 और मकान दिए जाएंगे। पिछले वर्ष इस महीने के तहत 7,90,000 मकान गरीबों को दिए गए थे। मकान के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पटना में पत्रकारों से बात करने के दौरान कही। तो दोस्तों, आपको ये बुलेटिन कैसा लगा बिहार का, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रोजाना 5 बजे हमारा बुलेटिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं रोज ऐसे ही बुलेटिन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।